यूएसए के अंदर बहुत सारे स्टेट में एक नया कानून लेके आया है। उसमें मेन स्टेट अभी देखोगे तो ओहियो, ओहियो जो है वो लाइट में है। और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट में ये कानून पे बात चल रही है। मेन इस कानून में है क्या, वो कह क्या रहा है कि जो भाई यूएसए के अंदर जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर, और जो मतलब बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लिए हैं, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, बस किसी भी तरीके से वहाँ का मूल निवासी बने हैं एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर। ग्रीन कार्ड होल्डर मतलब यहाँ होता है कि जब आप यूएसए के सिटीजन हो गए। लेकिन ये न्यू कानून आने के बाद वो कह कह क्या रहा है इस कानून के थ्रू, इसमें न्यू कानून अभी आया नहीं है, मतलब अभी इस पे बात चल रही है, ये लेके आएगा। उसका कहना क्या है कि जो भी ग्रीन कार्ड कार्ड होल्डर है उनको जो यूएसए का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके 400 मीटर के दायरे में नहीं रह दिया जा सकता है, भटकने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हो गया, जैसे कि गैस प्लांट है, गैस का पाइपलाइन हो गया, जैसे कि मान लो वाटर वाटर सप्लाई का जो लाइन है वो हो गया, फिर जो मिलिट्री का मतलब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो भी मतलब इम्पोर्टेंट उसका ऑफिस है या इम्पोर्टेंट कोई प्लांट है, इस सब हो गया जो क्रिटिकल है, जो यूएसए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ के यदि उसमें किसी भी तरह का डैमेज होगा तो उससे यूएसए के जो भी सिटीजन्स है उसके लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में रखा जाता है। तो उस इसमें हम इसके 400 मीटर के रेंज में हम किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर को रहने नहीं देंगे, इसको भटकने नहीं देंगे। दूसरा चीज़ है, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो भाई जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी हम इनको नहीं ऑन करने देंगे, ठीक, नहीं लेने देंगे। तो ये मेन एक कानून एक ओहियो स्टेट में अभी बात चल रही है, उसके अभी पास नहीं हुआ लेकिन आने वाले टाइम में पास हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारा स्टेट है जैसे कि नेवेदा हो गया, टेक्सास हो गया, ये सभी बात कर रहा है कि जब ये पास हो जाएगा तो हम लोग भी इस तरह के कानून आएंगे। अब इसमें मेन चीज़ ये होता है कि जब भाई यूएसए जब जो आप जब दुनिया में ये ढोल पीटते हैं कि जो भाई हम लिबर्टी का, हम डेमोक्रेसी का, हम इक्वलिटी की इस बात करते हैं, तो भाई आपका तो ये भी सिटीजन है, तो उसको आप कैसे नहीं डांट देंगे। दूसरा तीसरा चीज़ ये है कि जो यूएसए का यदि देखोगे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें क्या है कि जो भाई राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जो किसी के साथ आप डिस्पैरिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ आप वाइजनेस नहीं कर सकते हैं। 14th अमेंडमेंट में राइट टू इक्वलिटी की बात की जा रही है। लेकिन ये कानून में कह रहा है बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ सिक्योरिटी के रीजन से जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर है उसको हम इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के 400 मीटर के दायरे में नहीं रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें बात ये आ रहा है जो भाई आपको करना है तो कुछ स्पेसिफिक कंट्री का करो ना, जैसे कि आपका एडवर्सरी है जिसके साथ आपका एक इनेमी का रिलेशन है, जैसे कि रसिया से करो, ईरान से करो, आप नॉर्थ कोरिया वाले को करो, मतलब कुछ कंट्री को आप उसमें कर सकते हो। लेकिन आप इंटायर जो आप देखेंगे तो उससे क्या होता है, तो वहाँ के लोगों का मेंटालिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। यदि आप यूएसए को देखोगे तो भाई तुम हो क्या, तुम 400 साल में तो तुम्हारी बने हो, मतलब क्या हो गया, तुम खुद भी कहाँ, तुम भी तो ब्रिटिशर ही हो, तुम भी यूरोपियन ही हो। वहाँ का जो मूल निवासी है, जो रेड इंडियन है, उसको तो तुम लोग खत्म कर दिए। तो तुम भी तो बाहर से ही आई हुई हो। हाँ, ये है कि जो तुम थोड़ा सा 200 साल पहले आ गए और अभी जो जा रहे हैं ये 50 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनको तुम इसके थ्रू आप मतलब करने की कोशिश करोगे, बाइजनेस करने की कोशिश करोगे। यही मेन इस कानून में है।